नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल पैरानॉर्मल दुनिया में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको भी मेरा हॉरर कहानियाँ सुनाना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी ऑन कर दे ताकि आपसे कोई अपडेट्स मिस ना हो पाए। तो ये कहानी है कथा मुखर्जी की, जो कि कोलकाता की है, और मैंने ये कहानी कोहरा से उठाई है। तो चलिए कहानी सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। एक बच्चे के रूप में मुझे कहानियों का बड़ा शौक था, भूतों की। लेकिन वो एक घटना सचमुच एक बुरा सपना था। मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरी दादी मूल रूप से एक दूरस्थ गांव से है, जो मुख्य शहर से करीबन 2 घंटे की दूरी पर है। मैं 12 या 13 साल की थी और मेरी गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू ही हुई थी। इसीलिए मेरी माँ और मेरी मासी ने मुझे मेरी बहन और उस गांव में ले जाने का फैसला किया। अब पहले स्थान का वर्णन करते हैं। वो जगह पेड़ों झाड़ियों से भरी हुई थी। जो जगह का वर्णन अभी मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, आप वो हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो जगह कौन सी है। ठीक है, तो कहानी जारी रखते हैं। प्रत्येक परिवार ने अपने निजी तालाब होते हैं। वहाँ आबादी इतनी कम है कि अगर सब एक जगह इकट्ठा हो जाए तो 1 मिनट में गिनती पूरी हो जाए। अगर आप जूम इन करते हैं इस फोटो को तो आप एक अधूरा भवन देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये प्रेतवाधित है और इसीलिए कोई भी निर्माण पूरा नहीं करा सका। मेरी बहन और मैं ये सब समझने के लिए अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। लेकिन हम वो ठेठ ज़िद्दी बच्चे थे। जब हमने निषिद्ध शब्द सुना तो हमें बस इतना पता था कि हमारा अगला मिशन क्या है। एक दोपहर जब सब अपना खाना खाकर सो रहे थे, मैं और मेरी बहन चुपके से हमारे घर से भाग निकले और खेलने के लिए वहाँ चले गए। इस 2 मंजिला इमारत माना जाता था, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये अधूरी थी, इसीलिए कुछ ही सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हम अब तक मज़े कर रहे थे जब तक कि हमने एक तेज़ आवाज़ नहीं सुनी। हम डर गए थे और हम जानते थे कि अब भागने का समय आ गया था। लेकिन जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, मेरी बहन कुछ चट्टानों से टकराकर नीचे गिर गई। स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बीतते मिनट में साथ ही भारी होते जा रही थी। हम दोनों ने कुछ धार्मिक मात्राओं का जाप किया और हमें सिखाई गई थी, और जादुई रूप से मेरी बहन बिल्कुल सामान्य हो गई। हमने और समय बर्बाद नहीं किया और भाग गए। हमने उस घटना के बारे में किसी से नहीं बताया, लेकिन हम डरे हुए थे। चूँकि ये गांव है, इसीलिए लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी जागते हैं। सूर्यास्त के बाद ये स्थान पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। खाना खिलाने के बाद हम दोनों ऊपर सोने के लिए भेज दिया गया। हमने लाइट चालू रखने के लिए जोर दिया, लेकिन नहीं, मेरी माँ ने नहीं सुना। उन्होंने लाइट्स बंद कर दिया, लेकिन बालकनी की लाइट्स चालू रखी। फिर वो नीचे चली गई, अंधेरे में एक दूसरे की कंपनी के साथ डरे हुए छोटे बेवकूफ़ों को रखते हुए। हमने सोने की पूरी कोशिश की, पर सारी कोशिशें व्यर्थ थी। अचानक से मैंने देखा कि बाहर बालकनी में कोई खड़ा है। मैं उस
अचानक से मैंने देखा अचानक से मैंने देखा कि मेरी बहन ने इशारा किया बाहर खिड़की की तरफ। मैंने उसे 5 मिनट तक देखा, फिर हम दोनों में से कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा था जो हमारे सामने खड़ा था। हमने महसूस ये किया था कि वो एक मादा थी, क्योंकि हम कुछ लंबे बालों को लहराते हुए देख सकते थे, जैसे कि बाहर हवा चल रही हो। हम मदद के लिए चिल्लाने ही वाले थे, तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, श्श्श, চিৎকার নয়, না হলে আমি বেঁচে থাকবি না, ना होले यार बेचे থাকবি না। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि हल्ला मत करो वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। उस समय उसके बाद हम लोग बेहोश हो गए। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। जब मैं अपनी माँ से ये पूछने की कोशिश करती हूँ कि उस रात क्या हुआ था, तो इस विषय से वो पूरी तरह से टाल देती है। अब 6 साल बाद जब मैं दोबारा उस जगह पर गई तो मुझे पता चला कि उस इमारत में एक महिला की हत्या कर दी गई थी, और तभी से ये प्रेत बाधित है। आज तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, और ये कहानी है राहुल दीक्षित जी की। तो चलिए चलते हैं, अब उनके पर्सपेक्टिव से सुनते हैं उनकी कहानी। ये कहानी डरावनी है, मेरे पिताजी ने कुछ साल पहले मुझे बताई थी। मेरे पिताजी वर्तमान में सेवानिवृत्त सरकारी चिकित्सक हैं। वो मानिकपुर के पास एक गांव में तैनात है। मोहदा हरीमपुर में हमारा होम टाउन है, जहाँ से वो ट्रेन से उस गांव जाते थे। तो सर्दियों में एक रात वो गांव में उस स्टेशन पर पहुंचे। लगभग 2 बजे थे जब ट्रेन स्टेशन पर आई, क्योंकि रात में वास्तव में बहुत ठंडी थी। कुछ कम यात्री थे उस रात ट्रेन से उतरे थे। वो स्टेशन छोड़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे, क्योंकि कोई अस्पताल परासर में लेने आ रहा था उन्हें। इसीलिए स्टेशन के बाहर उनका इंतज़ार करने का उन्होंने सोचा। उसने देखा कि एक पेड़ है जिसके नीचे कंबल ओढ़े कुछ लोग अलाव के चारों ओर बैठकर कड़ाके की ठंड में खुद को ताप रहे हैं। इसीलिए वहां जाने के फैसला किया उन्होंने। तब तक एक व्यक्ति उसे लेने नहीं आया, और यहीं पर ट्विस्ट आता है कि उसे लगता था कि जैसे जैसे उन लोगों की तरफ वो बढ़ रहा है, उनकी हाइट असामान्य तरह से बढ़ रही थी। उनके चेहरे धुंधले से थे। शुरू में उसने सोचा कि ये एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि वो उस समय थोड़ा थका हुआ था और नींद में था। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी ओर जा रहा था, उनका कद पहले से बढ़ता जा रहा था। तो उसे कुछ गलत लगा और उसने अपने कदम वापस स्टेशन की ओर ले लिए। बाद में उन्होंने देखा कि आगे के इर्द गिर्द बैठे लोगों का ठंगना मुड़ गया और वापस लुढ़क गया। इस घटना को वो घबरा गए और तुरंत हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। कुछ देर बाद वो व्यक्ति उसे लेने आया। उसने उसे यानी इनके पिता को सब कुछ समझाया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। और जब वो वहां गया तो उसने जो देखा, वहां सिर्फ एक पेड़ था। न आग थी, न लोग थे, न कुछ नहीं।
उसने मेरे पिता से कहा कि स्टेशन के आसपास एक शमशान घाट है और इस तरीके की हरकतें पहले भी यात्रियों ने देखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये कहानियों का सिलसिला, आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हिम्मत मिले, ताकि मैं और नए वीडियोस को और हिम्मत और जुनून के साथ लेके आ सकूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। शुक्रिया आपका सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।